वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग पढ़ रहे हैं। गणित प्रकाश के बुक यानी क्लास 10 के मैथमेटिक्स बुक से वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चैप्टर 14। और आज का हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 7 वीडियो है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 बार बार एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत सारा टेस्ट में भी आ चुका है, सेंटर में भी आ चुका है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा सम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे भी। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस ज्वाइंटली बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 एंड 30,000। यानी अरुण और अजय दोनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया। अरुण ने जो है आपका 24,000 बिजनेस में लगाया और अजय कितना लगाया, 30,000 रुपए रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन कुछ महीने के बाद अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर। अरुण जो है 12,000 रुपए और लगा दिया बिजनेस में, यानी इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ देखिए, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो है ना, इसी पर देखिए क्वेश्चन बनेगा, इसी पर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें बाकायदा दिया हुआ था कि 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद किसी ने बिजनेस में इतना पैसा लगाया या किसी ने बिजनेस से इतना पैसा निकाल लिया। लेकिन इसमें यहाँ पर है कि कुछ महीने के बाद, कितने महीने के बाद पता नहीं। यहाँ पर उसी पर तो अभी क्वेश्चन बनने वाला है। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,030 रुपीज, यानी 14,030 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एंड अरुण रिसीव्ड, अरुण को कितना मिला, 7,130 रुपए, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो 14,030 रुपए है, जिसमें से अरुण का प्रॉफिट ऑलरेडी कह दिया है 7,130 रुपए। यानी यानी ये है कि अगर इसमें से 14,030 रुपए में से अगर अरुण का पैसा 7,130 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो जाहिर सी बात, अगर इसको माइनस कर देंगे 14,030 रुपए में से 7,130 को, तो किसका निकल जाएगा, अजय का प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट अस फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस। यानी अरुण ने जो है कितने महीने के बाद, ये 12,000 रुपए, ये 12,000 रुपए अरुण ने कितने महीने के बाद इन्वेस्ट किया, यही हमें निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हो ना, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट, यानी कितने महीने के बाद पूछा ना, लेट लिखेंगे आफ्टर, लेट आफ्टर एक्स मंथ्स, क्या मान लेंगे, एक्स मंथ्स। मैंने क्या लिखा है, इसको एक्स लिखा, लेट आफ्टर एक्स मंथ्स, एक्स मंथ्स। अब फ्यू मंथ्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, लेट आफ्टर एक्स मंथ्स अरुण इन्वेस्टेड, अरुण इन्वेस्टेड रुपीज 12,000 मोर। ठीक है, यानी हमने मान लिया कि अरुण जो है एक्स महीने के बाद जो है 12,000 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अरुण ने पहले कितना इन्वेस्ट किया, 24,000 रुपए, बाद में 12,000 रुपए उसने और ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो हमने एक्स मंथ मान लिया। ठीक है, आफ्टर, अच्छा इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, लेट अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर आफ्टर एक्स मंथ। लैंग्वेज अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हो गया। अब हम लोग सिस्टमेटिक वे में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने बनाया, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 बनाया, उसी वे में, उसी तर्ज में, उसी तरीके से ये क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हेडिंग देंगे हम लोग, कैपिटल, कैपिटल ऑफ, क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑफ अरुण। हेडिंग देंगे कैपिटल ऑफ अरुण। हेडिंग देने के बाद अरुण ने कितना पैसा लगाया स्टार्टिंग में, 24,000। अरुण ने कितना लगाया, 24,000। अच्छे, आप जो है ये एक्स मंथ जो दिया हुआ है, ये जो एक्स मंथ हमने जो लेट किया, आप जस्ट इसको सोचिए एक नंबर की तरह सोचिए। नंबर एक्स मंथ को आप सोचिए 5 मंथ्स के बाद उसने लगाया, या आप सोचिए कि 6 मंथ्स के बाद लगाया,
या आप सोचिए कि 7 मंथ्स के बाद लगाया। तो हम सोचते हैं कि x मंथ्स के बाद अरुण ने पैसा लगाया, यानी जो है x मंथ को हम क्या सोच रहे हैं, हम 5 मंथ सोच ले रहे हैं। x मंथ को हम क्या सोच रहे हैं, 5 मंथ्स को, यानी x मंथ्स बाद यानी 5 मंथ्स के बाद, यानी 5 महीने तक का यही चला। 5 महीने का मतलब x मंथ तक का जो पैसा यही चला, प्लस प्लस आपका 24,000 रुपए में उसने 12,000 रुपए और मजीद उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये अगर 5 मंथ रहा, ये पैसा अगर 5 मंथ रहा, तो ये पैसा कितने मंथ तक रहेगा, 7 मंथ तक रहेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर जरूर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, तो अगर ये इसको आप x मंथ मान के चलिए, और इस x मंथ को 5 मंथ मान के चलिए, तो आप जो है 12 में से 5 माइनस कर दिए, यानी x माइनस कर दिए, तो बाकी ये जो पैसा उतने महीने के लगा। अगर ये 5 महीना है तो बाकी पैसा कितना, 7 महीने के लिए लगा। अगर ये पैसा 6 मंथ के लिए है तो बाकी पैसा आपका 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ, नहीं आपका 24,000 प्लस 12,000, इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, x मंथ यानी आपका टोटल एक साल में 12 महीना होगा, इसलिए 12 से इसको माइनस कर दिए, बाकी जो आएगा वो मंथ आ जाएगा। अगर ये 5 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, अगर ये 7 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 24,000x हो जाएगा, प्लस तो 12,000 और 24,000 मिलकर 36,000 रुपए हो जाएगा। 36,000 यहां लिख दीजिए, इंटू 12 माइनस एक्स, छोड़ दीजिए इसको एज इट इज, छोड़ दीजिए। ये किसका निकल गया, अरुण का कैपिटल निकल गया। किसका कैपिटल निकला, अरुण का कैपिटल। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैपिटल ऑफ अजय, कैपिटल ऑफ अजय, अजय का कैपिटल ऑफ अजय हेडिंग देंगे हम लोग जैसे निकालते हैं। तो अजय ने कितना लगाया, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, अजय ने 30,000 रुपए लगाया। अजय ने कितना लगाया, 30,000 रुपए, तो यहाँ पर 30,000 रुपए। लेकिन अजय ने बीच में कोई पैसा ना निकाला है ना इन्वेस्ट किया, यानी 12 महीने तक का इसका 30,000 रुपया ही चला। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 12 तिया 36, और यहाँ पर 4 जीरो उतार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल गया कैपिटल ऑफ अरुण निकल गया और कैपिटल ऑफ अजय निकल गया। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे पेज में बनाइएगा, यहाँ जगह नहीं है अगर रहेगा आपके पेज में, लेकिन मैं यहाँ पर बना रहा हूं ताकि बार बार पेज हमें पलटना नहीं पड़े। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है ये तो हो गया, उसका टोटल प्रॉफिट लिखिए, एंड टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है कितना है आपका, देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में 14,030 रुपए है। 14,030 रुपए। आप क्वेश्चन अपने सामने खोल करके रखा कीजिए, बुक जब भी हमारा वीडियो देखा कीजिए तो बुक ओपन कर लिया कीजिए, और हाथ में आप कलम और कॉपी भी रख लीजिए और बनाते भी जाइए। ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑफ, देखिएगा क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट ऑफ अरुण दिया हुआ, देखिए अरुण रिसीव्ड द प्रॉफिट शेयर ऑफ रुपीज 7,130, यानी प्रॉफिट ऑफ अरुण का प्रॉफिट कितना है आपका 7,130 रुपए, 7,130। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ अजय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ अजय का प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग, 14,030 में से 7,130 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए 0 0। ठीक है, तो 0 0, उसका 10 में से एक जगह बचेगा 9, 13 में से 7 जगह बचा 6, 6,900 रुपए किसका आएगा, अजय का प्रॉफिट। यानी देखिए प्रॉफिट ऑफ अरुण भी मालूम हो गया, प्रॉफिट ऑफ अजय भी मालूम हो गया। और यहाँ पर एक चीज देखिए, आपका कैपिटल ऑफ अरुण मालूम हो गया और कैपिटल ऑफ अजय मालूम हो गया। हमने एक चीज सिखाया था, इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था, पहला जो हमारा वीडियो है मैंने उसमें कुछ बेसिक सिखाया था पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया था ताकि वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में अगर या ट्रू फॉल्स में आएगा अगर क्वेश्चन, तो आप जरूर से जरूर सॉल्व कर पाइएगा, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था। अब देखिए इसमें क्या है आपका, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल ऑफ अरुण कैपिटल ऑफ अजय दोनों मालूम हो गया, प्रॉफिट ऑफ अरुण प्रॉफिट ऑफ अजय मालूम हो गया। हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है, रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी आपका रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ अरुण एंड अजय इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ अरुण एंड अजय हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके क्या लिखेंगे, देखिए
यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी सवाल के मुताबिक। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल ऑफ अरुण है, कैपिटल ऑफ अजय है, तो कैपिटल ऑफ अरुण लिखिए बाई कैपिटल ऑफ अजय लिख दिए, यानी रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कैपिटल ऑफ अरुण क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 24,000 एक्स है प्लस 36,000 इंटू 12 माइनस एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, देखिए 24,000 एक्स प्लस 36,000 इंटू 12 माइनस एक्स बाई, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। फिर देखिए अजय का क्या है 3,60,000, तो यहां पर लिख देंगे 3,60,000, यानी ये रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ऊपर में मैंने क्या लिखा कैपिटल ऑफ अरुण, नीचे में मैंने क्या लिखा कैपिटल ऑफ अजय, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रेशियो ऑफ कैपिटल है, ये रेशियो ऑफ कैपिटल है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखिए क्या है, देखिए अरुण का प्रॉफिट कितना है 7,130 और अजय का कितना है 6,900। तो यहां पर देखिए 7,130 लिख देंगे और नीचे में 6,900 लिख देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, और रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमारा जो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। कुछ इसमें कोई टफ नहीं था, बस इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको अगर आप अच्छे से बार बार रिपीट कर लेते हो तो 100% आपसे ये सम बन भी जाएगा और बहुत आसान लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दो बार नहीं, कम से कम 5-6 बार या 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा मैथ्स आपके लिए परमानेंट आपको आ जाएगा। परमानेंट आने के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे नीचे आपका चाहे तो अभी बाद में काटते हैं, पहले हम एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखिए 12 का पहाड़ से कट जाएगा है ना, तो हम एक काम करते हैं 12,000 कॉमन लेते हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा कॉमन लेंगे। 12,000 कॉमन पहले लेते हैं, यहाँ भी 3 0 यहाँ भी 3 0, 12 का टेबल से दोनों कट जाएगा। अब सेकंड ब्रैकेट दीजिए, 12 से काटिए, 12 दूनी 24 और 3 0 तो निकल गया, यहाँ x बचा प्लस, यहाँ देखिए 12 तिया 36, तो यहाँ पर से 3 0 निकल गया, क्या बचा 12 माइनस एक्स। कैलकुलेशन देखिए कैसे मैं आसान कर दे रहा हूँ, और नीचे में कितना आपका 3,60,000। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका 713 71306,900। ठीक है, यहां से देखिए आपका 3 0 3 0 कैंसिल, 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है, फिर यहां पर देखिए हम 1 0 और 1 0 काट दे रहे हैं, 3 का पहाड़ा से काट दे रहे हैं इसको, देखिए नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ 1 0 बच गया। फिर देखिए ये 1 0 और 1 0 भी हम काट दे रहे हैं। ठीक है, आसान करना है हमें कैलकुलेशन। यहाँ देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ क्या बचा आपका 2x बचा। ठीक है, 2x अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 3x, क्योंकि 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, अब इक्वल का साइन दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 23 का टेबल से ये कट जाएगा, 23 का टेबल से कट जाएगा। आप रफ में नहीं हो तो डिवाइड कर लीजिए, मैं यहाँ रफ में डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 23 तिया 69, 23 3 जा 69, तो 11 में से 9 2, ये 3 उतार दी, फिर 23 से कम 23 कट गया है ना। कितना दफा कटा 31 दफा कटा, मतलब ये आपका 31 दफा कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा 31 बचा। ठीक है, 2x माइनस 3x, एक काम करते हैं इसको हम लोग घटा देते हैं। देखिए माइनस 3x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, 31 ये उधर जाएगा तो माइनस 36। आपको पता है कि 3x में से 2x कैरी हो रहा है, तो माइनस 3x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, और ये 36 को उधर ले जाइए, 31 पहले से 36 उधर गया तो माइनस हो गया, तो ये माइनस x वैसी रहेगा, और माइनस 31 में से ये 36 तो नहीं घटाएंगे, 36 में से 31 घटाएंगे तो माइनस 5 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आया 5 आया, x इक्वल्स टू क्या आया 5। तो यानी x को हमने क्या माना था कि अरुण ने x महीने के बाद पैसा 12,000 मोर इन्वेस्ट किया, तो आंसर आएगी x का वैल्यू 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग लास्ट में आंसर क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड आफ्टर
5 months, 5 साफ से मैं लिख दे रहा हूं, आफ्टर 5 months अरुण इन्वेस्टेड रुपीस, यहां लिख दे रहा हूं मैं रुपीस 12,000 मोर। ठीक है, एक लाइन में अगर आपका आंसर हटेगा तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये सम को सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, आप इसको खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए और लगातार हमारा पार्टनरशिप बिजनेस का वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है RI के रिक एडुकेयर एकेडमी के थ्रू, इसलिए आप इसे खूब खूब शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, साथियों को भी इसके बारे में बताइए ताकि भी वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो भी है पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।